गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है, गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुणज की परिभाषा क्या होती है। गुणज जो होता है, गुणज को अंग्रेजी में बोला जाता है मल्टीपल्स। गुणज को अंग्रेजी में बोला जाता है मल्टीपल्स। इसकी जो परिभाषा होती है वो देख लीजिए। किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वे सभी संख्याएं होती है, वे सभी संख्याएं होती है जो किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वे सभी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती। वे सभी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे सभी संख्याएं गुणज कहलाती है, गुणज कहलाती है या मल्टीपल्स कहलाती है। ये परिभाषा है गुणज की कि वे सभी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे सभी संख्याएं जो होती है गुणज कहलाती है। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या दूसरी परिभाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो संख्या में दी होगी, अगर हमें उसका गुणज निकालना होगा तो वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या के पहाड़े में आ जाए। आप ऐसा भी कह सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं गुणज की, तो गुणज में आप ये बोल सकते हो, अगर 4 के गुणज बताना है, 4 के गुणज बताना हो तो 4 के गुणज आप ऐसा भी लिख सकते हो। वैसे पहले 4 लिख दो। 4 के कितने गुणज, 4 के 5 गुणज हम निकाल लेते हैं। 4 के 5 गुणज निकाल लेते हैं। 4 को 5 बार लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5। सिर्फ 5 गुणज हम निकाल रहे हैं 4 के 5 गुणज निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20। ये जो हुए हैं ये 4 के गुणज हुए हैं। ये एक सिंपल मेथड है जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है। जैसे हमसे पूछा जाए कि 7 के गुणज बताइए। 7 के गुणज हमसे पूछ लिया जाए कि 4 गुणज। 7 के कितने गुणज, 7 के 4 गुणज। तो 7 के 4 गुणज मतलब 7 को 4 बार लिख दो। सबसे पहले तो 7 को 4 बार लिखने के बाद में 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट करो। कहाँ तक जाएगी वो, 4 तक जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 7 चौके 28। गुणज ऐसे भी निकालते हैं, है ना। या अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, पहाड़े आपके अच्छे हैं, तो आप सीधे पहाड़े से भी निकाल सकते हो। वैसा जनरली पहाड़े से ही हो जाता है। जैसे हमसे ये पूछा जाए कि 11 के गुणज कितने हैं, या 11 के गुणज बताइए, है ना। 11 के गुणज बताइए 7। 11 के कितने गुणज, 7। तो 11 के 7 गुणज आपको बताना है तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिरी 33, 11 चौके 44, 11 पच्चे 55, 11 छक्के 66, 11 साते 77। ये गुणज हो जाएंगे। जनरली बहुत ईजी होता है ना। गुणज जो होते हैं सिर्फ पहाड़े ही आपको पढ़ना होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 13 के गुणज, 13 के गुणज आपसे पूछ लिए जाए तो 13 के जो गुणज हो जाएंगे वो 13 का पहाड़ा पढ़ लो आप। 5 गुणज की बात कर रहे हैं तो 5 गुणज मतलब 5 बार पहाड़ा पढ़ना है, सीधी सी बात। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 त्रि 39, 13 चौके 52 और 13 पंचे 65। ये गुणज इसके हो जाएंगे। मतलब गुणज जो है वो बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आप ये कह सकते हो कि अगर 20 के गुणज पूछे हैं तो सिर्फ आपको 20 का पहाड़ा पढ़ना है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपसे एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। आपसे 5 गुणज पूछे जाते हैं या 7 गुणज पूछे जाते हैं, जैसा भी पूछा जाए वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर। तो गुणज बहुत इजी है, आपने समझे होंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स इज़
ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज़्यादा परफेक्ट होता जाता, उतनी ज़्यादा उनमें परफेक्शन आते जाती है। तो ये है गुणज। जैसे गुणज से रिलेटेड और एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। जैसे अभी सिर्फ गुणज की बात कर रहे हैं, इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे गुणनखंड। जैसे हमसे पूछा जाए 17 के गुणज बताइए, 17 के गुणज, 17 के गुणज हमसे पूछ लिए जाए 7, तो 17 के गुणज अगर बोला जाए, गुणज मतलब गुणा, आप ये बोल सकते हो गुणज मतलब गुणा, और मैंने बोला अगर 7 बोला है तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। 17 को कितनी बार लिखोगे? 7 बार, है ना, 7 बार लिख दिया। उसके बाद में जितने पूछे जाए वहां से काउंटिंग करना स्टार्ट कर दो, 5, 6 और ये 7। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिरी 51, 17 चौके 68, 17 पंचे 85, 17 छंग 102, 17 सात 119। मतलब इसके जो गुणज हुए वो ये हुए, 7 गुणज इसके ये हुए। या फिर आप डायरेक्ट पहाड़े भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। जैसा आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए 21 के गुणज लिखिए, 21 के गुणज आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसके 6 गुणज लिखिए। 21 के कितने गुणज? 6 गुणज लिखिए। तो 21 के अगर 6 गुणज आपको लिखना है तो 21 के 6 गुणज के लिए आपको 21 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए आप। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 त्रि 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105 और 21 छक्का 126, 21 छक्का 126। तो ये इसके गुणज हो। गुणज जो है काफ़ी आसान है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी भी संख्या का गुणज अगर आपसे पूछा जाए तो गुणज आपको ऐसे निकालना है कि उसका पहाड़ा पढ़ते जाना है, जितने भी पूछे जाए उस हिसाब से ये गुणज हो गया है। इसी प्रकार आप 23, 24 किसी के भी निकाल सकते हो। 23 के गुणज, 23 के गुणज देख लीजिए 5, तो फिर 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 त्रि 69, 23 चौक 92 और 23 पंचे 115। इसके जो हो जाएंगे गुणज हो जाएंगे। तो गुणज काफ़ी आसान है। गुणज जब भी आपसे पूछे, गुणज का मतलब ये होता है कि आपको जिस संख्या का गुणज पूछा जाए उसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते जाना है, ठीक है ना। तो गुणज ऐसे निकालते। इसके बाद में अब दूसरी जो चीज़ है वो है आपके पास में फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। देख लीजिए, अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड जो होते हैं इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फैक्टर। फैक्टर से आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स। फैक्टर इट मीन्स ये होता है कोई बड़ा नंबर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, इस टाइप का है, ठीक है ना। अब गुणनखंड का जो मतलब है कि वे सभी संख्याएं, गुणनखंड जो होता है किसी भी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। किसी भी संख्या का गुणनखंड वे सभी संख्याएं होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हम देखेंगे एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास में एक संख्या है 9 है। 9 का आपको 9 के फैक्टर्स बताना है, मतलब 9 के गुणनखंड बताना है। 9 के गुणनखंड, 9 के जो गुणनखंड होंगे नौ के गुणनखंड आपको बताना है। तो 9 के गुणनखंड का मतलब ये है, इधर ऐसी संख्याएं आएगी जो संख्याएं 9 को विभक्त करेगी। अब आपको ये देख लीजिएगा कि 9 जो है कौन कौन से संख्या के पहाड़ों में आती है, या 9 जो संख्या है वो कौन कौन से संख्या के पहाड़ों में आता है 9, है ना। तो ये चेक करना है। तो जैसे आप देख लो
एक एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में सभी संख्या आती है। जैसे 9 का जो फैक्टर होगा एक तो 1 हो जाएगा, दूसरा 9 के बाद में 9 और किस में आएगा, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब ये चीज़ें आपको ये पता होना कि जब हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक क्लियर करा था तो उसमें विभक्त करने के नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़े थे। अब विभक्त करने के नियम अगर आपको पता हो तो बहुत आसान हो जाएगा ये। जैसे आपको ये पता है कि भाई 2 का नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 2 के नियम में आपको लास्ट में 0 या फिर कोई ऐसी संख्या चाहिए जो 2 के पहाड़े में आती हो, है ना, तो वो चीज़ नहीं है। तो 2 से जो होगा 9 विभाजित नहीं होगा, सीधे 3 से होगा, 3 3 9। इसके बाद में फिर क्या होगा, सीधे 9 से होगा। मतलब जो 9 के फैक्टर हुए वो क्या हुए, 1 3 और 9 हुए, मतलब ये इसके गुणनखंड हुए, है ना। इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाए कि 15 के गुणनखंड, तो 15 के गुणनखंड देखो 1 के पहाड़े में तो हर कोई संख्या आती ही है, 1 होगा, फिर 3 5 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 15 कम 15 हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैक्टरों की संख्या होगी वो सीमित होगी, मतलब आप उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। और जो गुणज होंगे उसको आप डिपेंड करेगा कि आपसे वो एग्जाम में कैसा पूछ रहा है। नहीं तो जो गुणज होते हैं, जैसे नंबर जो होती है वो एंड नहीं होते, इन्फिनिटी तक चलती है, वैसे ही जो नंबर्स होंगे, जो गुणज होंगे, वो भी आपसे अगर एक फाइनाइट नंबर नहीं बोला जाए कि आप इतने मल्टीपल्स बताइए, या एक नंबर आपको जैसे 9 5 के फॉर्म में नहीं दिया जाए कि भाई 9 टाइम बताइए या 9 गुणज बताइए या 4 गुणज बताइए, तो डिपेंड करेगा कि फिर आपको कहाँ तक ले जाना है उसको, क्योंकि वो एंड नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो गुणनखंड होंगे उनकी संख्या कैसी होगी, सीमित होगी। तो ये हो जाएंगे 15 के फैक्टर। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि 36 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो आप ये बता सकते हो 36 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड 1 के पहाड़े में तो 36 आएगा ही आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, फिर 7 से चेक कर लो, 7 में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा, 11 में भी नहीं आएगा, फिर 12 में आएगा और इसके बाद में 36 में आएगा, 18 में आएगा, सॉरी 18 दूनी 36 और फिर 36 में आएगा। तो ये 36 के जो हुए ये क्या हुए, गुणनखंड हुए। तो गुणनखंड निकालने के कुछ ऐसे तरीके हैं। गुणनखंड में आपको ये चेक करना होता है कि ये जो संख्या होती है इन सभी संख्याओं से इसमें विभाजित होना चाहिए, और गुणज में जो होता है कि गुणज में उस संख्या का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको ये गुणज और गुणनखंड समझ में आया होगा कि गुणज अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ पहाड़े पढ़ना है, और गुणनखंड कहा जाए तो ये चेक करना है कि जिस संख्या का गुणनखंड बोला जा रहा है वो संख्या कौन कौन सी संख्याओं के पहाड़े में आता है। अब देख लो एक चीज़, यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए 36 का गुणज, 36 के गुणज लिखिए, तो गुणज में हम लोग क्या करेंगे, गुणज में हमको गुणज इट मीन्स मल्टीपल्स, गुणज में अगर हमसे पूछा जाए कि 36 के गुणज, तो हम लोग 36 में गुणज क्या करेंगे, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 तिरी 108, 36 चौक 144 और आगे सोनी इस प्रकार चलते रहेगा, ठीक है ना। और 36 के अगर हमसे बोला जाए गुणनखंड, तो 36 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम लोग। गुणनखंड में ये होगा आपसे कि आपको ये संख्या देखना है, जो संख्याएं 36 को विभाजित कर दे तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के पहाड़े में भी 36 आ जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 भी हो जाएगा, 9 चौके 36, 11 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। इससे आगे नहीं होगा। मतलब इससे ये समझ में आया होगा कि जो गुणनखंड की संख्या होगी वो फाइनाइट होगी, मतलब एक निश्चित संख्या होगी, और ये जो होगा ये फाइनाइट नहीं भी हो सकती है। अगर आपसे इसमें ये बोला जाए कि 36 के सिर्फ 4 ही गुणज बताइए, तो 4 के बाद में ये एंड हो गया है। लेकिन अगर आपसे ये नहीं बोला जाए कि 4 बताइए या 5 बताइए, तो फिर इसके जो गुणज होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये गुणज और गुणनखंड का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।